चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के अवसर पर केसरबाग स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर नवकुंडात्मक गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने अपने परिवार सहित शामिल होकर परिवार और देश की सुख समृद्धि व विश्व शांति की कामना करते हुए आहुतियां समर्पित की। ओम त्रिपुत्राय विद्महे साग्रोद्भवाय धीमहि तन्नः चन्द्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गिरोजाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। ओम काकभ्य विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के नेतृत्व में देश भर के गायत्री शक्तिपीठ पर वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष एवं अखंड दीप के शताब्दी वर्ष को मानते हुए विशेष यज्ञ एवं गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। वहीं 19 मार्च से चल रही चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति 27 मार्च नवमी तिथि पर नवकुंडात्मक गायत्री महायज्ञ के साथ की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माता बहनों ने परिवार सहित शामिल होकर विश्व शांति की कामना के साथ आहुतियां समर्पित की। गायत्री परिवार के वरिष्ठ श्री कृष्ण शर्मा ने बताया कि शताब्दी वर्ष मनाते हुए देश भर में गायत्री परिवार सदस्यों द्वारा लाखों जप अनुष्ठान संपन्न किए गए, जिसकी पूर्णाहुति भी आज यहां संपन्न हुई। मनुष्य जीवन में संस्कार का अत्यधिक महत्व है। गायत्री परिवार की स्थापना के पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भी संस्कारों का महत्व बताया है। इन्हीं संस्कारों को गायत्री परिवार ने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। संस्कार के द्वारा ही मनुष्यों को सद्मार्ग मिल सकता है। इसी के चलते रामनवमी के अवसर पर यज्ञ अनुष्ठान के साथ अनेक संस्कार भी गायत्री शक्तिपीठ केसरबाग पर संपन्न कराए गए। ये जो हमारी चैत्र नवरात्रि है, ये नवरात्रि हमारा एक साधना शक्ति का पर्व रहता है। इसके साथ में जो कि आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और भगवान राम हमारी भारतीय संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो प्रत्येक प्राणी को उसका अनुसरण करना चाहिए और उन्हीं की शिक्षाओं उनके आधार पर ये कार्यक्रम होता है। एक और विशेषता आज जुड़ी हुई है कि वंदनीय माता जी जो गायत्री परिवार की प्रमुख रही, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की सहधर्मिणी हम सबकी वंदनीय माता जी रही, उनका भी शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में भी बहुत लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई 1.25 लाख के अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई 40 दिन के कर रहे हैं। उसकी पूर्णाहुति आज यहाँ पर। संस्कार परंपरा हमारे यहाँ की ऋषियों के द्वारा दी गई है। संस्कार एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से अनगढ़ मानव को सुगढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव के पहले, मतलब गायत्री परिवार की स्थापना के पहले संस्कार परंपरा को बहुत कम लोग जानते थे, बहुत श्रेष्ठ वर्ग में जानते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने उसे जन जन में लोकव्यापी बनाया। आज आम हो गया है कि संस्कार बनाना है, हमको बच्चों को पुरुषों संस्कार कराना है, नामकरण कराना है, विद्यारंभ कराना है, तो यहाँ पर नित्य संस्कार होते हैं। और इस नवरात्रि के पर्व पर तो बहुत ज़्यादा अधिक संस्कार होते हैं। जब भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद में भोजन प्रसाद की सबकी व्यवस्था है। यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में 2 उद्देश्य से आहुतियाँ समर्पित हो रही है। एक तो पूरे विश्व में इसमें संकट छाया हुआ है, बहुत सारे देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध उसमें हो रहा है। उन सबके उसके निवारण के लिए सबको सद्बुद्धि मिले और ये इस प्रकार की जो विध्वंसकारी शक्तियाँ हैं उनको समझ आए। और भगवान से इसमें प्रार्थना करते हैं कि ये जो संकट इस प्रकार है, पूरे विश्व पे संकट आया है, ये टले। इसके निमित्त भी आहुतियाँ यहाँ पर समर्पित की जा रही है। और इसके लिए उस जो संकट है, अभी जो विश्व में संकट आया है, उसके लिए लोग घरों में आह्वान किया जा रहा है सबसे कि सामूहिक रूप से सभी लोग इसके लिए प्रार्थना करें। श्री कृष्ण चरण।